ओम श्री गणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर, दिन के स्वामी शुक्रदेव तथा माता लक्ष्मी की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान धर, गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण स्टो द्वारा प्रस्तुत आज के लघु पंचांग में। यह लघु पंचांग हम नित्य प्रस्तुत किया करते हैं और प्रतिदिन प्रस्तुत दैनिक पंचांग जो 5 भागों में हुआ करता है, उसके पहले भाग का यह लघु रूप है। इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त होता है त्रिक पंचांग से लिए जाते हैं, छवि तथा ध्वनि गूगल से ली जाती है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से, यूट्यूब के सौजन्य से हम सफलपूर्वक पहुंचा पाने में समर्थ हो। चलिए प्रस्तुति की तरफ चलते हैं और प्रस्तुति पर चलने के क्रम में श्री गणेश की मन ही मन स्तुति करते चलते हैं, ताकि यह प्रस्तुति आप तक पहुंचने में न कोई विघ्न हो, न कोई बाधा हो और कार्य की सिद्धि हो। साथ ही साथ इस विद्या का समुचित प्रचार और प्रसार हो और सभी का कल्याण। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। जय मां लक्ष्मी। ओम शुक्राय नमः। स्वागत है आपका प्रस्तुति में। पंचांग आम बोलचाल की भाषा में शुभ और अशुभ मुहूर्त जानने का माध्यम है, बिल्कुल सही है, परंतु इसकी महत्ता हमारे जीवन में काफी अधिक है। पंचांग के 5 अंक हमें बहुत कुछ दिए जाते हैं। तिथि लक्ष्मी प्रदान करने वाली, वार आयु में वृद्धि करने वाला, नक्षत्र पापों को नाश करने में सहायक, योग रोगों को दूर करने में सहायक और करण कार्यों में सिद्धि दिलाता है, कार्यों में सफलता और कार्य सिद्धि दिलाता है। इस प्रकार प्रतिदिन प्रातः पंचांग का स्मरण करने से हमें ये सभी फल प्राप्ति हो सकते हैं और इसके लिए प्रातः उठते ही पंचांग के इन श्लोकों का स्मरण करना चाहिए। तिथि च श्रीकरम प्रोक्तम, वारम आयुष्वर्धनम, नक्षत्रम हरते पापम, योगम रोग निवारणम, करणम कार्य सिद्धिम च पंचांग फल मुक्तम। इस श्लोक का जितनी बार हो सके स्मरण करना चाहिए और तत्पश्चात हमें श्रवण करना चाहिए पंचांग का। जी हाँ, स्मरण पंचांग का और फिर श्रवण पंचांग का कि आज क्या है। इसके लिए लघु पंचांग काफी आपके लिए उपयोगी हो सकता है। पुराणों में लिखा है कि पंचांग के श्रवण से गंगा स्नान तुल्य लाभ होता है। जी हाँ, उससे गंगा स्नान का तात्पर्य हमारे जलीय तत्वों से, हमारे शरीर में जलीय तत्वों की संख्या की मात्रा 70% से ज्यादा है जो सुप्रभावित होती है। साथ ही साथ जन्म कुंडली में बैठे जलीय राशियां और जलीय राशियों में बैठे ग्रह, जलीय राशियों के स्वामी, ये सभी सुप्रभावित होते हैं। यह पुराणों से उद्धृत है। इसके अतिरिक्त पंचांग हमारी निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, आत्मबल को बढ़ाता है, प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिसके फलस्वरूप हम सबके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो चलिए आइए पंचांग की महत्ता को समझते हुए, पंचांग की उपयोगिता को समझते हुए हम सब पंचांग का अनुसरण करके, पंचांग का स्मरण, श्रवण और अनुसरण करके अपने जीवन को सफल और समृद्ध बनाए। साथ ही साथ प्रस्तुति को साझा करें अपने मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी प्रेरित होकर पंचांग का अनुसरण करके, जी हाँ, पहले पंचांग का स्मरण, श्रवण और अनुसरण करके अपने जीवन को सफल और समृद्ध बना सके और उनके इस प्रयास में हम सब एक माध्यम बनकर पुण्य के भागी। तो चलिए चलते हैं पंचांग की तरफ। आज का दिनांक 20 मार्च 2026, माह चैत, पक्ष शुक्ल, शाका संवत 1947 विश्व बसु, विक्रम संवत 2083 सिद्धार्थी और कलयुग का 5126 वर्ष। आज का सूर्योदय 5:54 पर और सूर्यास्त 6 बजे। सनराइज एट 5:54 AM एंड सनसेट एट 6 PM।
आज का दिशा शुल्क पश्चिम है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई, तो जौ खाकर या दूध का सेवन करके यात्रा में सुरता है। पंचांग के पांचों अंग इस प्रकार: वार शुक्रवार, तिथि देर रात्रि 2:30 तक द्वितीया, जो भद्रा तिथि के अंतर्गत आता है। तत्पश्चात तृतीया, जो जया तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र देर रात्रि 2:27 तक रेवती, उसके बाद अश्विनी। आज का दिन का आरंभ रेवती के पहले पद से होता है, जो कि प्रातः 9:42 तक। दूसरा पद अपराह्न 3:18 तक। तीसरा पद रात्रि के 8:53 तक। चौथा पद देर रात्रि 2:27 तक। और अश्विनी कल प्रातः 8:01 तक, यानी सूर्योदय के बाद। योग रात्रि के 10:15 तक ब्रह्म, उसके बाद इंद्र। और करण अपराह्न 3:43 तक बालव। तत्पश्चात देर रात्रि 2:30 तक कौलव, और फिर तैतिल। महत्वपूर्ण ये रहे हमारे पंचांग के पांचों अंक। महत्वपूर्ण मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:33 से 12:21 तक। अमृतकाल मध्य रात्रि 0:13 से 1:43 देर रात्रि तक। सर्वार्थ सिद्धि योग प्रातः 5:54 से कल के सूर्योदय तक। आज के सूर्योदय से कल के सूर्योदय तक। और जब भी कोई सूर्योदय से एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक होता है, उसे अहोरात्रि कहते हैं। तो सर्वार्थ सिद्धि योग पूरा। अमृत सिद्धि आज के सूर्योदय से देर रात्रि 2:27 तक। विजय मुहूर्त अपराह्न 1:58 से 2:47 अपराह्न तक। गोधूली विलय संध्या 5:58 से 6:22 संध्या तक। निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:33 से मध्य रात्रि 0:21। रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ जब तक साधना तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ करते हैं। राहु काल अशुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी राहु काल दिन के 10:26 से 11:57 तक। गुलिक काल प्रातः 7:25 से 8:55 प्रातः तक। यमगंड अपराह्न 2:59 से 4:30 अपराह्न तक। वर्ज मुहूर्त अपराह्न 3:16 से अपराह्न के ही 4:46 तक। गंडमूल प्रातः 5:54 यानी सूर्योदय से मध्य रात 22 मार्च की मध्य रात्रि 0:37 तक। पंचक आज प्रातः सूर्योदय से देर रात्रि 2:27 तक। आज का पंचक शुभ है। ये रहे हमारे महत्वपूर्ण शुभ और अशुभ मुहूर्त। इसी के साथ हमारे हम आपको आज बता दें कि चैत्र नवरात्रि आरंभ हो चुका है, जिसका आज दूसरा दिन है। मां ब्रह्मचारिणी की आज पूजा की जाती है, जिनका फेवरेट कलर, फेवरेट रंग हरा है। जी हाँ, यह उनके लिए हरा हरा कलर है। और हरा हमारे लिए पीसफुल ग्रोथ, शांतिपूर्वक जो हमारी उन्नति है, यह बताता है और जीवन को संतुलित करता है। माँ ने इस नवरात्रि पर माँ दुर्गा की आपके जीवन में सकारात्मक और शांति और समृद्धि लाए, ही हमारी कामना है। समस्त परिवार को 9 प्रकार के आशीर्वाद प्रदान करें: यश, नाम, धन, समृद्धि, सुख, शिक्षा, स्वास्थ्य, शक्ति और प्रतिबद्धता। इसके साथ ही हमारी प्रस्तुति यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करते हैं कि यह प्रस्तुति आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी, ज्ञानवर्धक तथा रोचक। यदि इस प्रस्तुति का आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबाना न भूलें, ताकि हमारे हर प्रस्तुति की सूचना आपको मिल सके और आप उसे लाभान्वित हो सके। प्रस्तुति को देखने के क्रम में यदि कोई सुझाव आपके मन में आया हो, देर न करें, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पर उसे सुझाव दें, जिसका हमें इंतजार रहता है और इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। प्रस्तुति को बेहतर बनाने में हमें सहयोग मिलता है, तो जरूर दें। इसके साथ ही हम आज के दिवस के देवता शुक्रदेव तथा मां लक्ष्मी से कामना करते हैं कि आज का दिन शुभ हो। जय मां लक्ष्मी, जय शुक्रदेव।